देयर इज़ ए कॉज फॉर पाकिस्तान ऑफ दिस इनडिसीजन। ये इनडिसीजन इतना आसान नहीं है कि हम कहें कि किसी ने यार फैसला करने में ताख़ीर कर दी। पाकिस्तान को इसकी अब कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। वो कॉस्ट है हमारी एक्सटर्नल सेक्टर वल्नरेबिलिटी, वो कॉस्ट है हमारी एक्सचेंज रेट में स्टीप प्राइस, वो एक कॉस्ट है हमारी इंटरेस्ट पेमेंट में 1400 से 2.1 ट्रिलियन पे पहुंच गई है। देयर इज़ नो फिजिकल स्पेस अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट, सो हमने डेवलपमेंट काट दिए। ये मैं आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट दैट आई वुड से दैट जस्ट बिकॉज द डिले इन द गोइंग टू द IMF the rupee would have been of a different figure. I don't know. जब आपकी हुकूमत आई है उस वक्त जो लास्ट केयर टेकर्स के साथ उनकी मीटिंग थी 132 के ऊपर वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को फोरकास्ट कर रहे थे। डॉक्टर शमशाद अख्तर से आप फ़ोन करके तो खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर इन्फॉर्मेशन गलत हो तो। Yeah, but then I think the situation that when we got in और जो हमें देखे वो हालात 5 रुपये और ऊपर कर लेते महीने एक में 5 रुपये और ऊपर कर लेते 135-36 पे एग्रीमेंट हो जाती। ये नहीं मुझे आई कांट से कि इतना 135 को होता है 140। आपकी हुकूमत तैयार नहीं थी। देयर वाज नो स्ट्रेटजी व्हेन यू टुक ओवर। कोई प्लान नहीं था आपके पास कि फिजिकल साइड को हमने ये करना है। हम सिर्फ बातें करते थे, हम आएंगे तो 4000 से 8000 रेवेन्यू हो जाएगा, हमारी बरामदात डबल हो जाएंगी, पाकिस्तानी रिमिटेंसेस जो है वो 20 से 40 अरब डॉलर हो जाएंगी। ये शुक्र करें अभी उसमें 10% इजाफा है रिमिटेंसेस में। नहीं बट आपने देखे तो हमारा जो एक्सपोर्ट का जो ट्रेंड है ना वो तो कम होते जा रहा था। नाउ इट इज स्टेबलाइज्ड, इट वेंट अप एंड नाउ इट इज स्टेबलाइज्ड। Sir, I don't give you any credit for that. After 40% devaluation, they should have gone up by 20%. It will take time for it to हमने बहुत जल्दी में रुपए को गिराया है और कैपेसिटी हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर में है नहीं है। नई कैपेसिटी लगते लगते कम से कम 18 माह से 2 साल का टाइम चाहिए। बट इफ़ यू लुक एट इट, ये लोग कहते हैं कि ये इतना बड़ा झटका लग गया है कि डू यू रिमेंबर के 1998 में उस वक्त भी ये झटका लगा था। 2 दफ़ा लगे जो 45 to 60 तक गया न्यूक्लियर टेस्ट के बाद। 2008 में सर 98 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। कुछ देयर वाज ए जस्टिफिकेशन फॉर दैट। अब हमने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, कोई धमाका नहीं किया हमने। उस वक्त हमारे ऊपर सैंक्शंस लग गई थी। और सेकंड टाइम इट वाज असैसिनेशन ऑफ बेनज़ीर भुट्टो इन December 2007 एंड द फॉलोइंग then there was an international crisis. There was a crisis. और उस वक्त अभी हम उस सिचुएशन से भी नहीं गुजरे। 65 से 90 तक चला गया। तो आप 2 बहुत बड़े इवेंट्स का जिक्र कर रहे हैं, एक न्यूक्लियर टेस्ट का और दूसरी असैसिनेशन ऑफ ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन we overcame that and inshallah we will overcome this. We will overcome this. But ये सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग है क्राइसिस। I wouldn't say it is self. आपके पास एक चैलेंज You था। must understand what was the state of the economy जो हमें मिली थी।